अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सभी का। मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत के साथ होंगे और मेरी तरह सब लोग अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होंगे। तो अभी जी मैं जा रही थी कुछ सामान लेने बाहर। तो पता है, कभी कभी मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि पता नहीं लोग मुझे कहाँ कहाँ से देखते होंगे। वैसे बहुत सारे लोगों के बारे में मैं जानती हूँ कि वो लोग कौन हैं, क्योंकि कभी ना कभी ऐसी कोई ना कोई बातें उठ जाती हैं कि पता ही चल जाता है कि हाँ फला जगह से मुझे देखा जा रहा है। लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जिनसे मैं मिलना चाहती हूँ, जिनको मैं देखना भी चाहती हूँ। तो अगर कभी ऐसा मौका मिले तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मिलिएगा मुझसे। तो यहाँ पर जी बहुत ही प्यारे प्यारे से कपड़े लगे थे और मैं इसको देख रही थी। लेकिन अभी इस तरीके के कपड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। पहले अच्छे लगते थे, लेकिन कुछ टाइम से मेरी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज हो गई है और इस तरीके के कपड़े अब मुझे बहुत कम पसंद आते हैं। तो यहाँ पर ना सामने से बहुत ही प्यारा सीन नज़र आ रहा था और अभी सुबह के तकरीबन 11:15 या 11:30 बज रहे थे। और जब भी मुझे कोई सामान लेना होता है तो मैं जल्दी आती हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा सन्नाटा भी होता है और काम जल्दी हो जाते हैं क्योंकि भीड़ भाड़ भी नहीं रहता है। तो ये सामने वाला जो सूट है क्रीम कलर का, इसको अमाना दूर से देख के कह रही थी कि मम्मा ये आपके कपड़े की तरह है। लेकिन पहले मुझे भी लगा कि हाँ शायद उसी तरीके से दिख रहा है, लेकिन फिर मैंने इसका ब्रांड देखा तो ये रंगमंच का था। तो कभी कभी ऐसे सिमिलर पैटर्न हो जाते हैं, लेकिन ब्रांड का फ़र्क होता है। तो इस तरीके से आपका मटेरियल भी चेंज होता है। तो पता है, जब ऐसे रेडीमेड कपड़े में देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है यार कितना अच्छा रहता है ना, और कितना आसान रहता है। आप बस खरीदें और जब चाहे उसको पहन लें। और जब किसी कपड़े को सिलवाना पड़ता है ना तो उसमें बड़े पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है और दिल में ये डर भी बैठा रहता है कि पता नहीं अच्छा सिलेगा कि नहीं सिलेगा। और मेरे साथ तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और हालांकि पहले मैं बहुत ज़्यादा रेडीमेड पहनती थी, लेकिन अभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। और रेडीमेड के साथ एक प्रॉब्लम ये भी होती है ना कि आप जैसा चाहते हो आपको उस तरीके से नहीं मिल पाता। तो कभी कभी आपकी ख्वाहिश होती है कि आस्तीन अच्छी रहे, यानी पूरा बाजू आपका बंद रहे। और ये देखिए, ये जो कपड़ा है ना अमानत के पास, इसमें का वाइट कलर है। तो वो कह रही थी मम्मा ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। वाकई वो कलर बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। तो हाँ जी, मैं रेडीमेड कपड़ों की बात कर रही थी कि कभी कभी आपको उसके लेंथ नहीं पसंद आती, कभी आपको ट्राउज़र नहीं पसंद आता। तो ये जो दुपट्टा है ना, ये दुपट्टा बहुत ही प्यारी लग रही थी सामने से। और इसमें कि मेरे पास ब्लैक और रेड है, लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊं बिल्कुल भी अच्छी नहीं। यानी जितना वो देखने में अच्छी है, यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि वो सर पे टिकती भी नहीं है और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो इस तरीके का दुपट्टा यानी जो टिश्यू मटेरियल हो, कोशिश करें कि उसको ना लें। तो फिलहाल हम और अमानत यहाँ पर कपड़े देख रहे थे और लेना नहीं था कपड़ा, क्योंकि कोई और सामान लेने आए थे। और यहाँ पर ये पूरा फुल था। लेकिन अगर आप इस तरीके का कोई सिलवाना चाहते हैं कोई मटेरियल लेके, तो वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ता है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से कोई ब्रांड का कपड़ा लेते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तकरीबन 7-8 हज़ार का ये होता है और इसमें ना दुपट्टा होता है और ना ही नीचे लेगिंग्स या ट्राउज़र होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको फुल चाहिए तो आप उसको सिला सकते हैं और अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन भी करवा सकते हैं। तो ये वाली कुर्ती बड़ी सोबर सी थी और मैं अमानत से कह रही थी आपको लेना है, तो कह रही थी बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो वैसे तो अमानत को सूट बिल्कुल भी नहीं पहनना पसंद है, लेकिन पहनना तो पड़ता ही है हर एक लड़की को। तो खैर जी, यहाँ पर ये मुझे दिखा रही थी और काफ़ी प्यारा सा कलर लग रहा था। तो वीडियो में बनी रहिए, मैं आपको अभी बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ें दिखाऊंगी। तो ये हैं प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी चीज़ें जो कि मुझे अपनी तरफ बहुत ही ज़्यादा खींचती हैं। तो पता है, लड़कियां सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देती हैं। वो पार्लर में जाके कितने भी पैसे खर्च करके चली आती हैं, उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। लेकिन मैं ना बिल्कुल जस्ट अपोजिट हूँ। मुझे बस ये घर के सारे सामान बहुत ही प्यारे लगते हैं और ऐसा लगता है कि जो भी शॉप पे अच्छा सामान है सब उठा ले चलो। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे से ब्लैंकेट दिख रहे थे, बड़े सॉफ्ट दिख रहे थे और मैंने उनको टच करके देखा ना, सच में बहुत ही प्यारा था। और ये कुशन फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर बहुत ही प्यारा दिख रहा था, आप इसको देख सकते हैं।
तो बहुत पहले मैंने कुशन लिया था, लेकिन मैंने वेस्ट मॉल से लिया था और इसी प्राइस में था, तकरीबन 500 का या फिर 600 का। तो ये भी बस ऐसे ही 499 या 599 के थे, लेकिन बहुत ही प्यारे लग रहे थे और कॉम्बिनेशन इसका बन जा रहा था, यानी एक पीस इसका प्रिंटेड ले सकते हैं और एक पीस ये सिंपल तरीके से ले सकते हैं। तो थोड़ा सा ये महंगा था, यानी कि 100 रुपीज़ महंगा था। तो ये आप इस तरीके से रख सकते हैं, यानी कि आप प्रिंट वाला भी ले सकते हो, जो सिंपल है उसको भी लेके रख सकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन बना के, या फिर आप कंट्रास्ट कर लें तो भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन जो भी थे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और बहुत कम ऐसा होता है यहाँ पर कि अच्छी चीज़ें आपको दिखें, और आज इत्तेफाक से ये मुझे दिख गया, क्योंकि मैं अक्सर आती हूँ यहाँ पे तो इतना अच्छा नहीं दिखता है। और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसका कलर भी नहीं निकलेगा, और इसका जो कलर है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। तो इस तरीके से बहुत पहले मैंने बीबा में एक सूट देखा था और मैंने उसको पहन के ट्राई भी किया था, इवन मैं लेने वाली भी थी, फिर मैंने उसको रख दिया था क्योंकि थोड़ा सा फिटिंग का कुछ इशू आ रहा था। तो यहाँ पर एक ये क्रीम बेस पर भी था, और इसमें भी आप एक सिंपल रख सकते हैं और दूसरा आप डिज़ाइन वाला ले सकते हैं, यानी अगर एक एक पीस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, या फिर कंट्रास्ट बना के रखना चाहते हैं, हर कलर का रखना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप रख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं और झुक के देख रही थी, लेकिन इतना नहीं दिख रहा था। और यहाँ पर ये डोर मैट भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल का दिख रहा था। और बस कोई भी चीज़ मैं देखती हूँ ना, सोचती हूँ कि सब उठा ले चलूँ, और पता नहीं मेरी ऐसी आदत है या हर लड़कियों की यही ख्वाहिश होती होगी, लेकिन मैं खुद से ज़्यादा घर पे ध्यान देती हूँ और मुझे इस तरीके से सजा सवरा घर, मेंटेन घर बहुत अच्छा लगता है। तो ये ड्रेनर था और काफ़ी टाइम से मैं इसको भी लेना चाह रही थी, लेकिन अभी मेरे पास सिंपल तरीके से रखा हुआ है, उसी से काम चल जा रहा था। तो ये भी खैर स्टील का ही है, तो लेकिन बस ऊपर से थोड़ा सा कलर हुआ है तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर अमानत मुझसे कह रही थी कि मम्मा ये आप ले लो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे तो हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पॉसिबल भी नहीं होता ना कि आप हर एक चीज़ उठा ले चलो। तो खैर कई दिनों से घर में थे और बस काम करते करते कभी कभी मूड अपसेट हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बाहर निकल जाओ और मूड फ्रेश हो जाए। तो इस तरीके से कई पिंजड़े यहाँ पे रखे हुए थे और बहुत ही प्यारे प्यारे से लग रहे थे, लेकिन सबसे प्यारा यही वाला था, और एक ये वाला भी था, और इसका प्राइस था 699 और इसका प्राइस था 799। तो जितने भी यहाँ पे सामान रखे होते हैं वो नियर अबाउट आपके 500 क्रॉस ही होते हैं, और लगभग 1000 के अंदर आपको अच्छा सा सामान एक प्यारा सा मिल जाता है। और लेकिन इस तरीके के जो सामान होते हैं ना, आपको मॉल के अंदर ही मिलते हैं, बाहर तो किसी शॉप पे मुझे नहीं दिखते यहाँ पर। और हालांकि यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ खास है भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो इस तरीके की चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो यहाँ पर अमानत कुछ पूछ रही थी, और ये बॉटल्स भी रखी हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि सिंपल यानी दिखने में प्यारी है, लेकिन अंदर से पानी वगैरह ठंडा नहीं होता होगा। तो तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गए थे और मैं दिल भर के सारे सामान को अच्छे से देख रही थी, और मैं साथ साथ कोशिश कर रही थी कि आपको भी हर एक चीज़ दिखाऊं। तो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये कैंडल होल्डर अच्छा लगा, यानी इतने सारे मैंने सामान देखे, लेकिन जितना प्यारा जितना खूबसूरत मुझे ये दिखा उतना प्यारा कुछ नहीं लगा। तो इसका प्राइस था 699, यानी एक का प्राइस था 699। तो बड़ा ही मज़बूत दिख रहा था, और आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये भी बहुत ही प्यारा था, ये था 899 का। तो खैर जी, अमान साहब थोड़ी दूर पे बैठे हुए, क्योंकि उनकी मतलब की चीज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और अमानत तो फ़िलहाल मेरे साथ साथ लगी हुई हैं और वो भी इंजॉय कर रही हैं। और बस जैसे ही अमान थक जाएंगे वैसे ही बोलेंगे कि मम्मी चलो सामान लो, घर चलो। तो फ़िलहाल अभी तो मैं थोड़ी देर और सामान देख रही थी, और उसके बाद में फिर हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये सारे जो डब्बे हैं ना, दूर से देखने में लगता है काफ़ी ज़्यादा भारी होगा, लेकिन जब आप इसको उठा के देखेंगे ना तो बहुत ही लाइट वेट होता है,
और यहाँ पर और भी प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आ रही थी। यानी जब मैंने झुक के देखा तो अंदर काफ़ी सारे ऐसे सामान रखे हुए थे। सच में यार ऐसा लगता है सब उठा ले चलो घर। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझसे कभी कभी किसी सामान के बारे में पूछते हैं कि आपने कहाँ से लिया और कितने का लिया। तो जब भी मैं कोई सामान ख़रीदती हूँ तो मैं आपको शॉप भी दिखा देती हूँ और आपको उसका प्राइस भी बता देती हूँ, लेकिन आप शायद गौर से नहीं देखते हैं। यानी कि वीडियो को जब आप स्किप कर देते हैं ना तो आपको ठीक से समझ में आता ही नहीं है। तो जब भी मैं कोई सामान ख़रीदती हूँ, चाहे वो छोटा सामान हो या बड़ा सामान हो, चाहे सस्ता सामान हो या महंगा सामान हो, मैं उसका प्राइस आपको ज़रूर दिखाती हूँ और ज़रूर बताती हूँ, ताकि जिन लोगों को चाहिए वो ले सकते हैं। तो लेकिन आप ठीक से मेरी बातों को सुनते ही नहीं, क्योंकि जब आप वीडियो बढ़ा के देखते हैं ना तभी आपको समझ में नहीं आता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर चूड़ियाँ बहुत ही प्यारी लग रही थी और ये वाली चूड़ी बहुत अच्छी लग रही थी और ऐसी मेरी बहन के पास थी। तो बस मैं वही अमानत से बोल रही थी कि देखो ना ये उसके पास थी। तो फ़िलहाल जी यहाँ काफ़ी देर अपना टाइम खर्च किए और बस यहाँ से निकलने का वक्त हो रहा था, क्योंकि जो चीज़ लेने आए थे पहले उसको लेना था, लेकिन बस इधर ऐसे ही चले आए थे। क्योंकि जब भी यहाँ पे सामान लेने आते हैं तो एक राउंड लगा लेते हैं, क्योंकि 1 महीने के बाद आते हैं तो काफ़ी सारे नए सामान भी आए रहते हैं और इस तरीके से फिर थोड़ा सा दिल दिमाग सब शांत हो जाता है। तो सामने बच्चों के कपड़े लगे हुए थे। अमानत कह रही थी कि मम्मा ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, एक फवाज़ है एक फ़ायज़ा है। तो फिर मैं अमानत को यहाँ पर दिखा रही थी कि यहाँ पर ये देखो अब हल्दी और मेहंदी दोनों के कपड़े लगे हुए। लेकिन पता है ये एक रस्म बनती जा रही है। यानी पहले लोग सिर्फ शादी के कपड़ों का इंतज़ाम करते थे, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे एक रस्म हो गई है कि आपको हल्दी में भी पीला कपड़ा पहनना है और आपको मेहंदी में मेहंदी के कलर का कपड़ा पहनना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर ये गरीबों पर एक बोझ हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में खाने पहनने का इंतज़ाम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इस तरीके से जो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी रस्में बना रहे हैं तो उस तरीके से गरीबों पे बर्डन बढ़ता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ख्याल रखें, अगर आपके पास है तो पहन लें और अगर नहीं है तो बिला वजह जो है रस्म ना बनाएं। तो खैर जो भी लेना था वो ले चुके थे और मैंने सोचा कि जल्दी से मैं गाड़ी लेकर आती हूँ फिर सामान रखते हैं। लेकिन जैसे मैंने पलट के देखा ना तो यहाँ पे ट्रॉली शायद टूटी थी और सामान गिरा था। और बच्चे अक्सर मुझसे कहते रहते कि मम्मा जल्दी से गाड़ी आप लाओ, बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। लेकिन मैं कई बार पलट के देखती रहती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि सामान कोई गिरा दे। और आज तो काफ़ी सामान इन्होंने गिरा दिया था, फिर मैंने जल्दी से उसको रखा। तो अमान और अमानत मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, क्योंकि अगर मुझे अकेले यहाँ पर कोई सामान लेने आना हो इस तरीके का तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रॉली आपको रोड तक लाना पड़ता है और इस तरीके से फिर गाड़ी लगाना पड़ता है, तो फिर जाके कहीं सामान गाड़ी के अंदर रखते हैं। तो इस तरीके से जब बच्चे मेरे साथ होते हैं तो काफ़ी सारी आसानी हो जाती है मेरे लिए। तो खैर जी फिर उसके बाद हम आ गए थे इंडियन क्वालिटी। तो ज़्यादातर मेरे सामान जो होते हैं वो स्पेंसर के अंदर ही मिल जाते हैं, इक्का दुक्का सामान रह जाता है जिसकी वजह से मुझे इंडियन क्वालिटी आना पड़ता है। और यहाँ पर जी मुझे लेना था अपनी फेवरेट खारी, और इसको मैंने लिया और खजूर मैंने लिया और 1-2 सामान मैंने और लिया है। तो बस जी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और लास्ट में बचा था मेरा डिश वॉशर का सामान, जो कि कहीं नहीं मिलता यहाँ के अलावा, और ये एरिया है जगराम चौराहा का। तो या तो ये सामान मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ या फिर यहाँ पर आके मुझे इसको लेना पड़ता है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।